और ये मौजू है वीज़ा बुलेटिन के बारे में। मुझे मालूम है कि वीज़ा बुलेटिन पे आप नज़र रखते हैं, ख़ास तौर पे वो हमारे व्यूअर्स के जो अपने फैमिली मेम्बर्स को स्पॉन्सर कर चुके हैं और वो एक एक दिन काउंट कर रहे होते हैं कि कब ये लोग आएँ और हमारे साथ मिल बैठें और हमारे साथ ज़िंदगी गुजारें। अभी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एक साहब बता रहे थे कि उनकी बहू जो है, डॉटर इन लॉ, उनका इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वीज़ा इसलिए इशू नहीं किया जा रहा, इमिग्रेंट वीज़ा इसलिए इशू नहीं किया जा रहा कि वहाँ पे इमिग्रेंट वीज़ेस पर पॉज लगा हुआ, रुकावट है। तो इंतहाई इम्पोर्टेंट इशू हो जाता है और इसमें अच्छी खबर है, इसलिए मैं जल्द से जल्द आपसे जो है वो कवर करना चाह रहा हूँ। और जो इसकी हाइलाइट्स हैं अगस्त 2026 वीज़ा बुलेटिन की, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है जो जो तरीकाकार इसका बेहतर होगा और आसान होगा ताकि सब उसे समझ सकें, वो ये है कि पहले मैं आपको डेट्स बता देता हूँ और फिर ये बताता हूँ कि उन तमाम कैटेगरी में कितनी एडवांसमेंट हुई है, ताकि आपका दिल जो है वो खुश हो सके। तो फैमिली स्पॉन्सर के जो फाइनल डेट्स हैं, उसमें F1 आपको मालूम है कि वो अमेरिकन सिटीजन्स के सन्स एंड डॉटर्स के लिए है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई। F1 उनके लिए हमारे पास डेट मौजूद जो है वो दिसंबर 15, 2018 की है। अब अगर इसी को मैं क्रॉस रीड कर सकूं तो हमारे पास ये जो डेट मैंने आपको बताई है वो दिसंबर 15, 2018 की है और इसमें F1 कैटेगरी के अंदर जो है 5.5 मंथ्स एडवांसमेंट हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जो ताखीर है वो ताखीर 5 महीने कम हो गई है। तो ये बड़ी अच्छी खबर है। अब F2A और F2B जो है वो ग्रीन कार्ड होल्डर्स के रिलेटिव्स हैं। F2A में आपको मालूम है कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स के स्पाउस हैं और उनके बच्चे के जिनकी एज अभी 21 नहीं होती, उनके लिए डेट हमारे पास जो आई है वो जुलाई 22, 2026 है। ये अगस्त की डेट है, लेकिन इसके अंदर हम देख रहे हैं कि F2A जो है, जो स्पाउसेज एंड माइनर चिल्ड्रन ऑफ ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, ये जो है करंट है फॉर ऑल कंट्रीज। बड़ी अच्छी खबर। उसके बाद F2B जो है ये अनमैरिड एडल्ट चिल्ड्रन ऑफ ग्रीन कार्ड होल्डर्स है और इसमें एडवांस जो हुई है डेट वो 7 मंथ की है। उससे यहाँ से अंदाजा कीजिए ना आप कि F2B में जो हमारे पास डेट इस वक्त आ रही है जनवरी 1, 2018 की आ रही है F2B में। और यहाँ पे जो मेरे पास क्रॉस रीडिंग में कर रहा हूँ जिस चार्ट से, उसमें हमें एडवांस बाई 7 मंथ नज़र आ रही है। जो F3 है, अमेरिकन सिटीजन्स के सन एंड डॉटर जिनकी मैरिज हो चुकी है, वो एडवांस हो रहे हैं 3 मंथ्स। तो डेट उनके लिए जो मौजूद है इस F3 के लिए May 15, 2012, और इसमें उनको जो ब्रेक मिली है वो 3 मंथ्स की है। इसका मतलब ये है कि उनके रिलेटिव को जो है वो 3 मंथ्स कम इंतज़ार करना पड़ेगा। F4 कैटेगरी, जिसके बारे में हर शख्स बात करता है क्योंकि ये सिबलिंग्स की कैटेगरी, ब्रदर और सिस्टर्स की, और वो F4 कैटेगरी में आते हैं। तो इसकी डेट जो हमारे पास मौजूद है वो September 1, 2009 की है और बताया ये जा रहा है कि इसमें भी प्रोग्रेस हुई है तकरीबन तमाम मोस्ट कंट्रीज, और उसमें चाइना भी शामिल हो गया। इसके अलावा मैक्सिको, फिलिपीन और इंडिया में जो 1 मंथ की, लेकिन बाकी कंट्रीज के लिए जिसमें पाकिस्तान शामिल है, उसमें जो है हमें जो प्रोग्रेस नज़र आ रही है F4 में वो 3.5 मिलियंस की है। आई एम सॉरी, 3.5 मंथ्स की है। काश के मिलियंस में होती तो फिर और क्या चाहिए था। तो अब जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कार्ड्स है, इसकी डेट्स पढ़ने की बजाय मैं ऐसा करता हूँ कि आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि कितनी इसमें एडवांसमेंट हुई है मोटी मोटी कैटेगरीज में, और देख लेते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं कि उसमें हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी की जो मोटी मोटी कैटेगरीज हैं उन्हें भी देखा जा सके। तो इस एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी जो है उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है वो करंट है, लेकिन इंडिया के लिए जो है वो अभी तक 2022 पे वो रुके हुए हैं। सेकंड जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस है वो तमाम दुनिया के लिए, इसमें पाकिस्तान शामिल है, करंट है, लेकिन इंडिया के लिए जो है बहुत ही पीछे चले गए हैं वो, 2014 हमें नज़र आता है। थर्ड प्रेफरेंस जो है वो September 1, 2022 है। आई एम सॉरी, थर्ड प्रेफरेंस जो है वो September 1, 2024 है, और इसके अलावा जो फोर्थ प्रेफरेंस है वो October 15,
2022 ہے. اب اس میں یہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑی سی اور اس میں کلیئرٹی مل جائے. وہ یہ کہ ایڈوانسمنٹ کتنی ہوئی ہے, کتنی کیٹیگریز آگے جائی ہیں. تو EB1 جو ہے ایڈوانس بائی 1 month, جس میں چائنا شامل ہے, اور EB3 جو ہے موسٹ کنٹریز کے لیے ایڈوانس بائی 1 month. یہ پروفیشنل لوگ اور جو اسکلڈ ورکرز ہیں. بائی دا وے ایک کویشچن تھا, اسے بھی میں یہاں پہ کور کر لیتا ہوں, میں ادروائز میرے ذہن سے نکل جائے گا. وہ یہ کہ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 2 دفعہ انٹرویو کے لیے جا چکا ہوں امپلائمنٹ بیس. کہہ رہے ہیں کہ تمام کیس کمپلیٹ ہو چکا ہے, میرا لیبر سرٹیفکیشن کمپلیٹ ہو چکا تھا, I-140 ہم نے فائل کر دیا تھا. ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس پہ بیڈ لک کے 2 دفعہ جس وقت میں ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے لیے گیا ہوں تو اس وقت یہ کیٹیگری جو تھی کرنٹ نہیں تھی. اب یہاں پہ انہوں نے سوال تو کر لیا, لیکن مجھے یہ بتایا نہیں کہ اس میں کب انہوں نے ایگزیکٹ کب فائل کی تھی لیبر سرٹیفکیشن, کیونکہ وہاں سے گننا ہوتا. تو میں آپ کو بتا دیتا کہ ابھی آپ کو کیا انتظار کرنا پڑے گا, یا آپ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے لیے جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا فون نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے, ای میل بھی کر سکتے ہیں آپ, تاکہ نیکسٹ پروگرام میں اسے کور کر سکوں. اب EB2 اور EB5 جو ہے خاص طور پہ انڈیا کے لیے جو ہے وہ اویلیبل ہے. تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہم اس میں دیکھ رہے ہیں. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ پوری کوشش کی کہ اپنے وقت میں اس پروگرام کو جو ہے وہ مکمل کیا جا سکے. میرا خیال ہے کہ آئندہ 2 ہفتے میں ہم سپٹمبر کا ویزا بلیٹن دیکھ سکیں گے, اور اس میں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ فسکل ایئر میں آ رہا ہے, تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں بھی ہمیں کچھ پروگرس جو ہے وہ نظر آئے گی. اور خواہش یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ زیادہ سے زیادہ اس میں ایڈوانسمنٹ ہوگی اور پروگرس ہوگی, تو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ خوش کر سکیں.